इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज नेवरा तिल्दा एवं छत्तीसगढ़ पंच कल्याणक समिति। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा स्थित बीएन ग्राउंड में आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 5वें दिन मनाए गए भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक महोत्सव की मांगलिक गतिविधियां। आपको अवगत करा दें कि युग श्रेष्ठ साधक एवं महान तपस्वी परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में 9 से 15 दिसंबर 2023 तक चले इस महानुष्ठान की समस्त मांगलिक क्रियाएं बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य सम्राट विनय भैया जी बंडा के कुशल निर्देशन में सानंद संपन्न की गई। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं तप कल्याणक के वैराग्यमयी दृश्य। छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी रायपुर स्थित भगवान श्री राम की माता कौशल्या जी की जन्म स्थली तिल्दा नेवरा में निर्मित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। रायपुर के ही तिल्दा नेवरा स्थित बीएन ग्राउंड में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य सम्राट विनय भैया जी बंडा के कुशल निर्देशन में 9 से 15 दिसंबर 2023 के मध्य इस महा महोत्सव के 5वें दिन यानी 13 दिसंबर को प्रभु का तप कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ प्रतिदिन की भांति नित्यमय अर्चना के अंतर्गत प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुआ। सर्वप्रथम पुण्यवान श्रावकों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया। तत्पश्चात बीजाक्षर मंत्रों के मध्य प्रासुक जल के कलशों से प्रभु को निहवन कराया। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं। अभिषेक के बाद आई बेला शांति धारा की। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य जिनेन्द्र भगवान की शांति धारा अर्पित कर समस्त रोग शोक दोष के निवारण की कामना की। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली बन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा अरहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवली बन्नतो धम्मो लोगोत्मा। चत्तारि शरणं भवजामि अरहंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि। शांति धारा के पश्चात भक्तों ने प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर भक्ति भाव से मंगल आरती उतारी। ओम नियम से कांते बृहस्पति वीरांते नमः अर्घं निर्वपामिते स्वच्छ जिनेन्द्र तव चंद करावदाते शुद्धान सुखी निम्ले नितांते रम्ये। ओम अम्लान सुखेन जिनबिंब मार्जनम करोमि सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। मंगल आरती के बाद इंद्र इंद्राणियों सहित सहभागिता कर रहे सभी पुण्यवान श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति से ओतप्रोत संगीतमय वातावरण का आनंद लेते हुए विधान पूजन की क्रियाएं पूर्ण की। पाप प्रणाशनो मंगलानां च सप्रेसिं पद्मं भवै मंगलम्। इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपे। तवल मंगल गाने धमाकुले विनिग्रहे कल्याण महत्ये। ओम ह्रीं भगवजन पंच कल्याण के नमो अर्घं निर्वपामिते। ओम ह्रीं मंगलोत्तम शरणबुद्ध पंच परमेष्ठेभ्यो अर्घं निर्वपामिते। ओम ह्रीं जन्मखोद्भूत तत्त्वा सूत्रादि समसूत्रेभ्यो अर्घं निर्वपामिते। पूजन के मध्य में भक्तों ने सिंहासन पर विराजमान पूज्य गुरुवरों को श्रीफल भेंट कर स्वयं को कृतार्थ किया।
अगले क्रम में परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज ने भगवान के दीक्षा कल्याण के प्रसंग का वर्णन करते हुए महाराज नाभिराय की नामोत्पत्ति पर प्रकाश डाला। 14वें नंबर के कुलकर कौन थे? नाभिराय महाराज। कौन से महाराज जी थे? नाभिराय, जो भगवान के पिता श्री आदित्य के। एक प्रश्न आया, आपको बता दे रहे, उनका नाभिराय क्यों नाम पड़ा, उसमें आप विचार कर लेना। किसी ने पूछा सर्जरी, सुनना ध्यान से जितने पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, सर्जरी सबसे पहले कहाँ पर हुई, किसने सर्जरी का आविष्कार किया? ऑपरेशन बोलते ना, शल्य क्रिया शल्य चिकित्सा, सभी अपना अपना बोलते हैं कि आयुर्वेद में इनने कहा, सुश्रुत ने कहा, या भाव उन्होंने कहा, चरक ने कहा, इन सब ने कहा। विचार कर लेना। नई बात बता रहा हूँ आपके लिए, यदि सर्जरी ऑपरेशन की सबसे पहली शिक्षा किसी ने दी है तो वो जैन दर्शन के अनुसार 14वें कुलकर नाभिराय महाराज ने दी है। गुरु प्रवचनों के उपरांत महोत्सव में आया समय युवराज आदिनाथ के विवाह प्रसंग का। युवराज से विवाह की स्वीकृति प्राप्त होते ही धूमधाम से विवाह की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयी। अपनी भुआ जी की विवाह एक शुभ संस्कार है और इसके द्वारा आने वाली संतति और समाज चलती है, यह विशुद्ध होना चाहिए। विवाह संस्कार के बाद आया समय युवराज आदि कुमार के राज तिलक का। महाराज नाभिराय द्वारा राजपाट त्याग कर आत्म कल्याण के लिए रजवास प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट करने के पश्चात सौधर्म इंद्र देवियों द्वारा क्षीर सागर से लाए जल से युवराज का अभिषेक करते हैं और फिर स्वर्ग से प्रकटित वस्त्र और आभूषण धारण करवाते हैं। देवराज प्रभु तन पहिराए, प्रभु तन ऐसी शोभा पाए, ससुर कर आगे शर्माए। लोगों ये बांधो, छोड़ दो। अगले क्रम में जहां इंद्राणियों ने महाराज आदिनाथ की मंगल आरती उतारी, तो वहीं महाराज नाभिराय ने आदिनाथ को राजमुकुट सौंपकर उनका राज तिलक किया। बालक दीन दयाल तुम ही हो जग पूज प्रभु, सब देव जगपाल। अयोध्या के नए महाराज आदिनाथ की, आदिनाथ की। राज तिलक की सूचना मिलते ही देश विदेश के मुकुटबद्ध राजागण महाराज आदिनाथ के दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने बहुमूल्य उपहार भेंट कर महाराज की अधीनता स्वीकार की। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ महाराज। कहाँ से आए सर्वशक्तिमान? मैं नागपुर से आया हूँ। हाँ। मीठे मीठे संतरे लाया हूँ महाराज। ये पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में प्रसिद्ध है महाराज। बिल्कुल तुम्हारी अकड़ ही बता रही है। अग्रिम कड़ी में महाराज की आज्ञा अनुसार नृत्यांगना द्वारा प्रस्तुत किए गए भक्ति नृत्य के बाद महाराज ने प्रजा के भरण पोषण एवं उन्हें असी मसी कृषि आदि 60 कर्मों का ज्ञान दिया। तो वहीं अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को अंक एवं लिपि की विद्या प्रदान की। बेटियों, मैं तुम्हें विद्या देना चाहता हूँ जिसके द्वारा तुम स्वयं का एवं समाज का कल्याण कर सकोगी। मैं पूर्ण लगन पूर्वक यह विद्या ग्रहण करूंगी पिताजी। आपको भेंट समर्पित करके ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बेटी, यह हमारे अधीनस्थ राजा हैं। यह सब राज्य व्यवस्था की जानकारी देने के लिए आए हैं। पिताजी, आप तो सर्वोच्च शासक हैं। आपके दरबार में सभी राजा महाराजा भेंट समर्पित करते हैं। धन्य हो बेटियों, पिता के मान के लिए इतना बड़ा त्याग। धन्य हो गया मैं, कितना भाग्यशाली हूँ। जाओ पुत्रियों, जाओ। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलांजना के मरण को देख महाराज के मन में वैराग्य जागृत हो उठता है और तभी लोकांतिक देव प्रकट होकर उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं।
शाश्वत रूप पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। हे परम कल्याण, आपकी जय हो। राजपाट छोड़ महाराज आदिनाथ ने वन जाने का निश्चय कर लिया। इस बात की सूचना पाते ही माता पिता सहित सभी परिजन उन्हें मनाने लगते हैं, किंतु अपने निर्णय पर अटल महाराज जब पालकी में विराजमान होने लगते हैं, तब ही देव और मानवों में पालकी उठाने को लेकर विवाद होने लगा। माता का ये आशीष मिला, मुक्ति का तुमको द्वार मिला। माता का आशीष आदिनाथ, तुमको मुक्ति का द्वार मिले। माता का आशीष आदिनाथ, तुमको मुक्ति। और जब सुदर्शन पालकी पर आरूढ़ हुए तो मनुष्य और देवों में पालकी उठाने को लेकर के विवाद हुआ। इस विवाद को लेकर देव और मनुष्य जब मुनिराज के समक्ष पहुँचे तो उन्होंने दोनों पक्षों की बातों को सुनकर मनुष्यों के पक्ष में तर्क सहित निर्णय दिया। क्योंकि जो संयम धारण कर सकता है वही इसी के योग्य होता है। इसलिए संयम की अपने आप में बहुत बड़ी महत्वता है। इसलिए जो संयम को अंगीकार कर सकता है वही इस कार्य को कर सकता है। अच्छी बात है, इन दोनों ने सभी कार्य किए, पंचकर्ण मनाए, सब गर्भ कल्याण जन्म कल्याण मनाए, लेकिन वहाँ संयम की गंध भी नहीं आती है। एकमात्र संयम की अंगीकार करने का स्थान है तो यह मनुष्य गति ही है। पंचम गुण स्थान पर तिरंच भी होते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसे होते हैं जो छठवें गुण स्थान करके अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं, छठवें गुण स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संयम को जो अंगीकार कर सकता है वही इस कार्य को कर सकता है। आर्डर आपको निर्णय समझ में आ गया होगा? आ गया प्रभु। मुनिराज द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार त्यागी जन महाराज की पालकी को उठाकर वन में पहुंचा देते हैं, जहां तपस्यारत आचार्य भगवान ने अपने कर कमलों से महाराज आदिनाथ में मूल गुणों के संस्कार रोपित किए। दीक्षित मुनि महाराज ने अब हमेशा के लिए वस्त्राभरण त्याग कर दिए हैं और उन्हें मन पर ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वे सबके मन की बात को जानने लगे हैं। इसी क्रम में ब्रह्मचारी दीदियों सहित अन्य त्यागी वृत्तियों ने नव दीक्षित महामुनिराज को पिछे कमंडल भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। अगले क्रम में आचार्य श्री ने मंत्रोच्चारण के साथ महाराज आदिनाथ को मुनि पद के संस्कार प्रदान कर उन्हें मुनिश्री 108 आदि सागर जी महामुनिराज का नाम प्रदान किया। ओम ह्रीं इहारति सज्ञान संस्कार स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं इहारति कृतकारितानुमोदन अतिचार वृत्ति संस्कार स्फुरतु स्वाहा। नामकरण संस्कार के बाद भक्तों को आचार्य श्री के मुखारविंद से आदि सागर जी महामुनिराज के वैराग्य प्रसंग को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्तोपदेश एक पूज्यपाल की कृति है। उन्होंने ब्रुवन्नपि नहीं ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छते, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यते। हे भगवान, बोलते हुए भी आपको उससे कोई लगाव नहीं और जानते हुए भी आप बुद्धिपूर्वक छद्मस अवस्था में कोई भी जानने की प्रक्रिया नहीं करते और छद्मस अवस्था में ये चलते रहते। पूज्य गुरु महाराज के आशीर्वचनों के पश्चात महोत्सव में आया समय प्रभु की सांध्यकालीन मंगल आरती का बैंड बाजों के साथ भव्य रथों पर सवार होकर आए पुण्यवान भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु की भव्य मंगल आरती और भक्ति की।
कर करे आरतिया। मंगल आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को ब्रह्मचारी भैया जी द्वारा शास्त्र प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज कहा गया कि आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली है, कल कहा जाएगा कि भगवान आहार पर निकले हैं, और दोपहर में कहा जाएगा कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया, और परसों कहा जाएगा कि भगवान को मोक्ष हो गया। कोई कह सकता है काहे को ये छोटी छोटी बातें कह कर के बताई जा रही हैं, भगवान तो पहले ही से मोक्ष में पधारे हैं। शास्त्र प्रवचनों के बाद तप कल्याणक महोत्सव की समापन बेला में भक्तों ने सेठ सुदर्शन के दृष्टांत पर आधारित एक लघु नाटिका का आनंद लिया। मैं एक हार लेकर आया हूँ और इस हार को बेचना चाहता हूँ। क्या इस नगर में कोई इतना धनाढ्य है जो मेरे इस हार को खरीद सके? अरे कैसी बातें करता है, ये धनाढ्यों की ही नगरी है। देखता नहीं यहाँ से वहां तक, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है चारों ओर सेठ ही सेठ नजर आते हैं। तू चाहे तो ढूंढ कर भी किसी को ही अपना हार बेच सकता है। जब आप यहाँ तक आ गए हो तो मैं और किसी को ढूंढने के लिए क्यों जाऊं? आप खरीदोगे मेरा हार? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो वैसे भी जौहरी ठहरा, खरीदना और बेचना मेरा काम है। तो ठीक है, आप इसे खरीद लो। क्या हुआ? होना क्या था, जैसे ही हार वो मैंने रसायन में डाला हो गया गड़बड़ झाला। क्या हुआ? अरे होना क्या था, तेरा शीशों का हार था, जैसे ही मैंने उसको रसायन में डाला पिघल गया। मेरा हार दे दो, अगर आपको नहीं खरीदना है तो मेरा हार लौटा दो। अरे कहां से लौटा कर दूं, पिघल गया वो तो। अगर लेना ही है तो अपना हार का ये धागा धागा ले, पकड़। दर्शकों, अभी आप परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के 5वें दिन मनाए गए भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां देख रहे थे। छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा स्थित वीएन ग्राउंड में 9 से 15 दिसंबर 2023 तक धूमधाम से आयोजित इस महोत्सव में देश भर से आए भक्तों ने प्रभु की वैराग्यमयी गाथा के साक्षी बन स्वयं को कृतार्थ किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष कार्यक्रम के 5वें भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज नेवरा तिल्दा एवं छत्तीसगढ़ पंच कल्याणक समिति।